आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की अहम खबरों के साथ। नीमच जिला कलेक्टर जितेंद्र राजे ने आज नीमच जिला चिकित्सालय के वैक्सीनेशन कक्ष का निरीक्षण किया। ज्ञात रहे कि देर रात को नीमच में कोरोना वैक्सीन की खेप पहुंची और इसकी व्यवस्थाओं को लेकर आज नीमच जिला कलेक्टर जितेंद्र सिंह राजे नीमच जिला चिकित्सालय पहुंचे, जहां उन्होंने इस पूरी प्रक्रिया को लेकर अधिकारियों से चर्चा की। साथ ही वैक्सीनेशन के लिए नीमच में बनाए गए 22 में से एक सेंटर जिला चिकित्सालय के विषय में भी जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने वैक्सीन के रखरखाव संबंधित विषयों पर सीएमएचओ महेश मालवीय से जानकारी ली। कलेक्टर ने बताया कि शुरुआती दौर में एक सेंटर पर वैक्सीनेशन किया जाएगा व सरकार से प्राप्त जानकारी के आधार पर संबंधित व्यक्तियों को बुलाकर उनका वैक्सीनेशन किया जाएगा। हमको पहले खेप में 5,620 डोजेज मिले हैं और लगभग 399 लोगों का टारगेट मध्य प्रदेश शासन द्वारा दिया गया है। ये रात में करीब लगभग 1 बजे हमारे पास वैक्सीन आई है। अभी हमारी जो पहले 22 साइटें जो डिसाइड की गई हैं उसमें से सिर्फ एक साइट का करने का हमको निर्देश मिला है। जिला अस्पताल में हमारी साइट रहेगी। यहाँ पे पर्याप्त हमने पुलिस की व्यवस्था करी है, सिक्योर्ड भी रहेगा और साथ ही साथ जिन कंटेनर्स में ये डोजेज रखे जाएंगे वो सील किए जाएंगे और हर टाइम जब सील खोलेगी तब उसका पंचनामा बन के जो उसके कंसर्न अधिकारी हैं DIO, CMHO और इन सबके संयुक्त हस्ताक्षर से वो दोबारा सील की जाएगी। साथ ही साथ ये सिक्योरिटी गार्ड 24/7 रहेंगे। हमारी जिला अस्पताल की चौकी भी है, उस पर भी डिप्लॉयमेंट कर दिया गया है, तो वो कंटिन्यूसली वो चौकी भी अपडेटेड रहेगी और यहाँ पे भी गार्ड 24/7 रहेंगे। तो सुरक्षा की ऐसे कोई यहाँ परेशानी नहीं रहती है। नीमच में एक ही स्थान अलॉट किया गया, तो ऐसे में टीकाकरण में कहीं समय अवधि बढ़ेगी? नहीं, जैसे अभी 4 दिन का फाइनल हुआ है और 4 दिन हम लोग अभी टीकाकरण करेंगे महिला वात्सल गृह में। हमारी 16 तारीख को वहाँ प्रोग्राम भी माननीय मंत्री जी की अध्यक्षता में प्रोग्राम किया जाएगा और टाइमिंग मुझे लगता है पर्याप्त रहेगी क्योंकि अभी पहला हमारे पास टारगेट 399 लोगों का है, तो वो हम लोग प्रत्येक दिन 100 डोजेस का हमारे पास टारगेट रखा गया, तो हम लोग 4 दिन के अंदर कंप्लीट करेंगे। नीमच तहसील अंतर्गत आने वाले ग्राम कानाखेड़ा में हनुमान मंदिर के स्थापना दिवस के अवसर पर चल रही 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का गुरुवार को समापन हो गया। हवन में गांव के ग्रामीणों ने आहुति दी और क्षेत्र में सुख, शांति व समृद्धि की कामना की। इस अवसर पर मंदिर पर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में गांव के श्रद्धालुओं ने पहुंचकर कथा का श्रवण लाभ लिया और भंडारा प्रसादी ग्रहण की। समापन अवसर पर बड़ी संख्या में आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से महिलाएं व पुरुष बच्चे पहुंचे। इस अवसर पर नीमच से बीजेपी विधायक दिलीप सिंह परिहार, कांग्रेस नेता उमराव सिंह गुर्जर, बीजेपी जिला अध्यक्ष पवन पाटीदार, कांग्रेस के युवा नेता तरुण बाहेती विशेष रूप से मौजूद रहे, जिन्होंने भागवत कथा पोथी का पूजन किया, माल्यार्पण किया और आशीर्वाद दिया। इस दौरान मौजूद लोगों को सभी ने संबोधित भी किया। सूर्यनारायण भगवान अब दिन बड़े हो जाएंगे और पंचमुखी बालाजी पर भागवत की अमृत वर्षा दीदी के द्वारा की जा रही है। मैं उन्हें प्रणाम करता हूं, उनका स्वागत करता हूं, विधायक होने के नाते, सेवक होने के नाते। यह देश ऋषि मुनियों का देश है और महापुरुषों का देश है। अभी 12 तारीख को ही एक युवा संत की जन्म शताब्दी हमने मनाई है, जिनका नाम है स्वामी विवेकानंद। ऐसे ऋषि मुनि और तपस्वियों की वजह से ही हमारे यहाँ धर्म जागरण होता है। जिले भर में गुरुवार को मकर संक्रांति का पर्व हर्षोल्लास से मनाया गया। बच्चों के साथ युवा महिलाओं ने दिन भर पतंगबाजी, क्रिकेट, सितोलिया, गिल्ली डंडा खेलने का लुत्फ उठाया। गुरुवार सुबह से ही आसमान रंग बिरंगी पतंगों से सराबोर रहा। बच्चों ने पतंगबाजी, गिल्ली डंडे का जमकर आनंद लिया। बच्चों और युवाओं में काफी उत्साह देखा गया। शहर के दशहरा मैदान और क्रमांक 2 स्कूल खेल मैदान में सुबह से लेकर देर शाम तक छोटे बच्चों से लेकर युवा तक गिल्ली डंडा खेलते नजर आए। बच्चों और युवाओं ने पतंगबाजी के साथ ही गिल्ली डंडा खेलकर दाव आजमाए। कृषि कानून के विरोध में दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में अब कांग्रेस ने बड़ा ऐलान कर दिया है। अब कांग्रेस सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेगी। नीमच जिला कांग्रेस अध्यक्ष अजीत काठेड़ और ब्लॉक अध्यक्ष ब्रजेश सक्सेना ने बताया कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष तथा पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के निर्देश पर अब किसान आंदोलन के समर्थन में सड़क पर उतरकर आंदोलन किया जाएगा। इसके पूर्व कृषि कानून के विरोध में एक विशाल ट्रैक्टर रैली निकालकर कांग्रेस के कार्यकर्ता इस काले कानून का विरोध भी पिछले दिनों कर चुके हैं। अब 15 जनवरी को पूरे प्रदेश के साथ नीमच जिले में भी कृषि कानून के विरोध में चक्का जाम किया जाएगा। कांग्रेस हमेशा किसानों की पक्षधर रही है, आज़ादी से लेकर अभी तक।
अभी जो 2 माह से दिल्ली के वहाँ पर किसानों का आंदोलन चल रहा है, जिसमें लगभग 60 से अधिक किसान बेमौत मारे गए हैं या हम उन्हें कहे हैं शहीद हो गए हैं। उसके बावजूद भी केंद्र की तानाशाह सरकार उनकी बात नहीं मान रही है, केवल आश्वासन देकर आगे बढ़ा रही है बातचीत को। और किसान परेशान हैं, आंदोलन कर रहे हैं, तो उनके साथ में कांग्रेस पूरे देश में उनके साथ खड़ी हुई है। इसी कड़ी में हमने अभी 3 दिन पहले एक ट्रैक्टर रैली भी निकाली थी, विशाल ट्रैक्टर रैली निकाली थी और एक संदेश दिया था कि किसानों के साथ हम लोग खड़े हुए हैं। और उसी संदर्भ में कल 15 जनवरी को भाटखेड़ा चौराहे पे हम चक्का जाम करेंगे जिला कांग्रेस के मार्गदर्शन में। नवीन राज्य चलित प्रयोगशाला कनावटी सरवानिया महाराज मेला खेड़ा में पहुंची, जहां दुकानों पर खाद्य सामग्री की जांच की गई। इसके साथ ही खाद्य सामग्री के कुछ नमूने मिथ्या छाप पाए गए। फर्म परमार किराना एंड जनरल स्टोर से एक्सपायर्ड दिनांक की खाद्य सामग्री नष्ट कराई गई, जिसमें अन्य दुकानों से भी एक्सपायर्ड कोल्ड ड्रिंक, पानी की बोतल, स्नैक्स आदि नष्ट कराए गए। खाद्य सुरक्षा अधिकारी संजय मिश्रा का कहना है कि उक्त चलित प्रयोगशाला का मुख्य प्रयोजन आम जनता व दुकानदारों को जागरूक करना है, जिससे वे स्वयं 10 रुपए शुल्क अदा कर किसी भी खाद्य सामग्री के नमूने की जांच करा सकते हैं। ये भी कहना है और ऐसे खाद्य व्यापारी जिनका छोटा व्यापार है, जिसमें 12 लाख से कम वार्षिक टर्नओवर हो, उन्हें प्रतिवर्ष खाद्य पंजीयन करना आवश्यक है और 12 लाख से अधिक टर्नओवर वालों को लाइसेंस लेना अनिवार्य है। कई दुकानों पर पंजीयन व लाइसेंस चस्पा नहीं पाए गए, लाइसेंस लगाने के निर्देश दिए गए हैं। मकर संक्रांति के अवसर पर आज शहर के विभिन्न स्थानों पर गौ भक्तों व गौ माता के अपने ही लोगों ने शहर में ग्वालटोली, नया बाजार, बारादरी, मूलचंद मार्ग आदि इलाकों में गौ माता को हरा चारा खिलाया। पुरातन मान्यता के अनुसार गौ माता को मकर संक्रांति पर हरा घास खिलाने से सुख समृद्धि और पुण्य लाभ होता है। इसी के चलते इस परंपरा का निर्वहन लोग सदियों से करते आ रहे हैं और गौ माता का आशीर्वाद ले रहे हैं। बड़ी संख्या में अल सुबह ही लोग गौ माता को चारा खिलाते नजर आए। वहीं चारा बेचने वालों ने भी इस पावन अवसर को खूब भुनाया और हरा चारा बेचा। गायों को चारा खिलाने के बाद लोग भी प्रसन्न नजर आए, उन्हें भी आत्मिक शांति की अनुभूति हुई। गैर संचारी रोगों के विषय में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा नीमच के शिक्षक सहकार भवन पर आशा कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस एनसीडी प्रशिक्षण में जिले के विभिन्न स्थानों से 20 आशा कार्यकर्ता इस प्रशिक्षण को प्राप्त कर रही हैं। इन्हें प्रशिक्षकों के माध्यम से गैर संचारी रोगों के विषय में विस्तार से जानकारी दी जा रही है, ताकि समय रहते पहचान कर गंभीर रोगों का इलाज उपचार किया जा सके। इस प्रशिक्षण हेतु स्वास्थ्य विभाग द्वारा 3 प्रशिक्षक नियुक्त किए गए हैं। 11 जनवरी से शुरू हुआ प्रशिक्षण 15 जनवरी को समाप्त होगा। संचारी रोगों से संबंधित प्रशिक्षण चल रहा है एनसीडी। इसमें समुदाय आधारित मूल्यांकन प्रपत्र जो भरे जा रहे हैं, अभी पहले सर्वे चल रहा था और अभी भी इसी का सर्वे चलेगा, उससे संबंधित ये चल रहा है। कितने दिन का है ये 5 दिन का प्रशिक्षण है। 11 तारीख से स्टार्ट है और कल ख़त्म हो जाएगा 15 तारीख को। किस मतलब क्या क्या सिखाया जा रहा है इनको गैर संचारी रोगों का किस तरह से ये पहचान करेंगे और समुदाय में जाकर किस तरह से लोगों को उनके बारे में जागरूक करेंगे। अभी कितने लोग हैं यहाँ पे? यहाँ पर 20 प्रतिभागी हैं और 3 प्रशिक्षक। श्री चंद्रवंशी ग्वाला समाज के तत्वावधान में समाज की महिला मंडल के द्वारा आज कृष्ण मंदिर परिसर ग्वालटोली से बैकुंठ चतुर्दशी मकर संक्रांति के पर्व पर सामूहिक पूज्य मन उद्यापन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रातः 9 बजे कलश यात्रा निकाली गई। ढोल धमाके और बैंड बाजों के साथ ही कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें घोड़े व बग्घी पर लड्डू गोपाल को क्षेत्र का भ्रमण कराया गया। साथ ही हवन व कथा का वाचन किया गया। कार्यक्रम में आए सभी लोगों को महाप्रसादी का वितरण किया गया। इस आशय की जानकारी देते हुए श्री चंद्रवंशी ग्वाला समाज नवयुवक मंडल के अध्यक्ष हरिशंकर दीवान ने बताया कि इस धार्मिक आयोजन को लेकर समाजजनों में काफी उत्साह था और वह आज दिखाई भी दिया। कलश यात्रा में उत्साह का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सैकड़ों की संख्या में महिलाएं बाजे गाजे के साथ झूमती नाचती हुई भगवान के भक्ति गीतों पर कलश यात्रा के दौरान निकली। समाजजन भी कार्यक्रम को लेकर काफी उत्साहित नजर आए। जिला स्तरीय ओपन मिनी मैराथन दौड़ 2021 का आयोजन मकर संक्रांति के उपलक्ष्य पर नीमच में किया गया। नीमच के ग्वालटोली स्थित कामधेनु चौराहा पाटीदार छात्रावास के समीप से ये दौड़ शुरू हुई, जो शहर के प्रमुख मार्गों से होती हुई पुनः यहीं समाप्त हुई।
9:30 बजे शुरू हुई दौड़ में बड़ी संख्या में युवाओं, बच्चों ने और प्रतिभागियों ने भाग लिया। सीनियर वर्ग के लिए 5 किलोमीटर की दौड़ जबकि जूनियर वर्ग के लिए 3 किलोमीटर की दौड़ आयोजित की गई। दौड़ में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर आने वाले धावकों को ट्रैक सूट, आकर्षक पुरस्कार दिए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के द्वारा हरी झंडी दिखाकर दौड़ की शुरुआत की गई। सड़कों के आसपास भी लोग धावकों को देखने के लिए खड़े रहे। दौड़ को लेकर जहां धावकों में उत्साह था तो वहीं आमजन भी इस आयोजन को लेकर उत्साहित नजर आया। याद रहे कि ये मैराथन दौड़ प्रतिवर्ष आयोजित की जाती है और जिसमें बढ़ चढ़कर लोग अपनी भागीदारी निभाते हैं। यह दौड़ प्रतिवर्ष 10 से 12 साल से होती हुई आ रही है। इस दौड़ का नाम निःशुल्क जिला स्तरीय ओपन मिनी मैराथन दौड़ गो नीमच गो के नाम से रखा गया है। इसमें सभी अतिथि, इसमें समस्त खिलाड़ियों को मैं हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूं और भविष्य की शुभकामना देता हूं। ऐसा आयोजन हर बार चलता रहे। कौन कौन सी दौड़ यहाँ पर? यह दौड़ जूनियर और सीनियर वर्ग में रखी गई थी। सर, जूनियर में कितनी और सीनियर में कितने किलोमीटर की रही? जूनियर रही 2.5 किलोमीटर की, सीनियर रही 5 किलोमीटर की। सर, किस प्रकार से जो है इन लोगों को पुरस्कृत किया जाएगा? क्या अभी जूनियर और सीनियर वर्ग में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड को ट्रैक सूट, ट्रॉफी और प्रमाण पत्र से सम्मानित किया जाएगा। वैसे ही जूनियर वर्ग में भी उनको ट्रॉफी और टी-शर्ट और प्रमाण पत्र वो करा जाएगा। नीमच शहर के सिंधी कॉलोनी क्षेत्र के टांगा अड्डा इलाके में पाकिस्तान से आए हिंदू परिवारों ने लोहड़ी का त्योहार बड़े ही धूमधाम से और भाईचारे के साथ मनाया। शाम को पूजा अर्चना करने के बाद पर्व को मनाया गया, जिसमें बड़ी संख्या में समाजजन मौजूद रहे। पर्व को लेकर पहले से ही तैयारियां की जा रही थी। पूर्व मान्यता के अनुसार लकड़ियों को मांग कर इकट्ठा किया जाता है, मगर अब समय के साथ साथ परंपराओं में भी परिवर्तन आ गया है। इस दौरान समाजजनों ने पर्व की एक दूसरे को शुभकामनाएं दी। त्योहार मनाने के समय बड़ी संख्या में बच्चे, बूढ़े, महिलाएं और वृद्धजन मौजूद रहे। इस दौरान माता से कामना की गई कि वे सबको सुख, समृद्धि, आयुष, स्वास्थ्य और संतान का सुख दे, ऐश्वर्य प्राप्त हो। जो पर्व है वो प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी टांगे अड्डे में 70 साल से यहाँ मना रहे हैं। काफ़ी उत्साह रहता है और ये सिंधी समाज की बहुत पुरानी परंपरा है। इस परंपरा को आज भी हम जीवित रख रहे हैं। खुशी की ये बात है कि यहाँ पर जो भी अपनी मन्नत रखता है या जो मुरादें रखता है उसे माता पूर्ण करती है और इसी आशीर्वाद को लेकर आज हम टांगे अड्डे में यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और सभी भाइयों से निवेदन है कि इस कार्यक्रम में इस वर्ष जो मनाया है अगले वर्ष भी इसी वर्ष यहाँ मनाएंगे और इस वर्ष जो मना रहे हैं यहाँ पर माता के आशीर्वाद से सब महिलाएं, सब पुरुष बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। यहाँ पे नाश्ता, पोया जो भी होता है वो यहाँ पे सेवाएं देते हैं और सभी से मेरा निवेदन है कि इस पावन पर्व को एक ऐतिहासिक रूप में मनाया जाए। आयो लाल सबई चौ झूलेलाल। लगभग कितने सालों से मनाया जा रहा है? 70 वर्ष से यहाँ पे मनाया जा रहा है ना। और कई हमारे जो पूर्वज थे वो भी मनाते थे। उसी परंपरा को हम यहाँ जिंदा रख रहे हैं। किस तरीके से पूजा होती है यहाँ पर? अभी महिलाएं जो रहेगी वो अपने हिसाब से घरों से प्रसाद लाती है और यहाँ माताओं को लगाती है और वो भोग हम सम्मिलित होकर सभी को, छोटे बड़ों को देते हैं, जिसका आशीर्वाद लगातार पूरे प्रतिवर्ष यहाँ पर रहता है। सिंध से मनाते आ रहे हैं, सिंध के टाइम से मनाते आ रहे हैं। और क्या है कि हमारे पे किसी पे जो संकट आता है ना तो वो क्या है, इनके मन्नत मानते हैं, कोई भी मन्नत मानते हैं वो पूरी होती है यहाँ पे। और सिंध के टाइम से मनाते आ रहे हैं। फिर वो जो भी उसकी मन्नत होती है ना वो पूरी होती है। फिर वो जो भी प्रसाद उसकी मन्नत होती है वो करता है हर साल। सिंध के साथ मंगाते आ रहे हैं और हर साल है ना, जैसे लोहरी माता कहते हैं ना, लोहरी माता क्या है, पहला भक्त था, उसकी रक्षा करी थी लोहरी माता ने। उसको आग के अंदर नहीं रख दिया था, मटके में, कहावत सुनी होगी आपने भी। उस टाइम से फिर वो बच आग होली माता में फिर भी जला, बिल्कुल सिंपल रहा था, उसकी रक्षा करी थी लोहरी माता ने उस टाइम से। और हम सिंध से मनाते हैं। बाकी है ना, मम्मी से पूछ लो, ये मम्मी। हाँ, यहाँ पे 70 सालों से मना रहे हैं। जब से भारत पाकिस्तान अलग अलग हुआ था ना, तब से हम आए ना, तब से मना रहे हैं। 70 साल हो गए। हमारे बुजुर्गों के ज़माने में कबीर भगत था, भगत समझते हो ना? कबीर भगत था, उसकी औरत थी, उसका नाम लोई था, उसके बेटे का नाम कमाल था। तो एक दिन ऐसा हुआ जो कबीर भगत बाजार चला गया, दूसरे गांव चला गया, तो घर में संत आ गए, साधु समझते हो? साधु आए तो घर में कुछ नहीं था, गरीब थे। तो उन्होंने बोला अभी मैं क्या करूं? तो एक जैसे ये बेबे का दुकान है, उधर एक शाहूकार का दुकान था, उधर वो लोई माता गई।
लोई माता गई तो उसने कहा कि मेरे को सामान चाहिए, मेरे घर साधु आए हैं उनको खाने के लिए, मैं फिर पैसे दे दूँगी। परंतु वो जो साहूकार था वो नीच था, उसकी नीयत खराब थी, तो उसने कहा पैसे नहीं, तू रात को साधु को खिला के तू मेरे पास आना, मेरे पास आना, साधुओं को रोटी खिला के। इस लोहड़ी की महिला किस तरह से पूजा करती है और क्या कैसे मनाया जाता है? ये अब हम ये तिरमूरी होती है ना, संक्रांत के लिए दिन ये लकड़ी पहले तो मांग के लाते थे, अभी हम अपनी लाके इधर जलाते हैं। और इस लाल लोई की ये कहानी जो आपको बता रही हूँ ना, ऐसी कहानी यहाँ पर लेते हैं और पल्लव पहनते हैं कि लाल लोई माता सबकी आश पूरी करो, जिसको धन नहीं है उसको धन दो, जिसको पुत्र नहीं है पुत्र दो, जिनकी कन्या बड़ी बेटी हैं उनकी भी सगाई शादी कराओ। इंदौर में होटल माय होम में 67 महिलाओं को बंधक बनाने, मानव तस्करी व लूट सहित करीब 64 आपराधिक मामलों के मुख्य आरोपी जीतू उर्फ जितेंद्र सोनी के खिलाफ 2018 में रामपुरा थाने में दर्ज एक मामले में गुरुवार को इंदौर सेंट्रल जेल से मनासा कोर्ट में प्रोटेक्शन वारंट पर लेकर आए। न्यायालय में भारी पुलिस बल तैनात था। वहीं लोगों की भी भारी भीड़ जमा हो गई। न्यायालय द्वारा आरोपी सोनी को जेल वारंट जारी कर इंदौर जेल भेज दिया। रामपुरा थाना प्रभारी आरसी दांगी ने बताया कि 28 फरवरी 2018 को रामपुरा निवासी मुकेश पिता कन्हैयालाल राठौर ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि इंदौर से प्रकाशित साझा लोकस्वामी में मेरी बेटी का फोटो के साथ छेड़छाड़ कर पूर्व विधायक कैलाश चावला के साथ गलत तरीके से प्रकाशित किया गया, जिससे मेरी बेटी व परिवार की समाज में बदनामी हुई है। पुलिस ने फरियादी की रिपोर्ट पर समाचार पत्र के संपादक जितेंद्र सोनी के खिलाफ आईटी एक्ट की धारा 67B में केस दर्ज किया। एफआईआर दर्ज होने के बाद से ही आरोपी सोनी फरार था। इस दौरान अन्य मामलों में आरोपी सोनी को जेल हो गई। रामपुरा पुलिस ने न्यायालय से प्रोटेक्शन वारंट जारी करवाया। प्रोटेक्शन वारंट पर इंदौर जेल से भारी पुलिस सुरक्षा के बीच आरोपी सोनी को गुरुवार को मनासा न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे इंदौर जेल भेजा गया। गरोड़ क्रिकेट क्लब के द्वारा स्वर्गीय श्री मदन लाल एवं नंदलाल अग्रवाल की स्मृति में दशहरा मैदान गरोड़ पर आयोजित 8 दिवसीय अखिल भारतीय टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता का भव्य पुरस्कार वितरण समारोह के साथ समापन हुआ। 13 जनवरी बुधवार को विजेता टीम संतोष 11 ग्वालियर को 51,151 रुपए नकद एवं विजेता कप एवं उपविजेता टीम श्यामगढ़ शोले राशि 25,125 रुपए नकद एवं उपविजेता कप सौंपा गया। दशहरा मैदान गरोठ में आयोजित पुरस्कार वितरण में मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश सरकार के नवीन ऊर्जा एवं पर्यावरण मंत्री हरदीप सिंह डंक, मंदसौर संसदीय क्षेत्र के सांसद सुधीर गुप्ता, गरोठ अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महेंद्र तारेनकर, गरोठ क्रिकेट क्लब संरक्षक जगदीश अग्रवाल, अध्यक्ष सचिन अग्रवाल ने विजेता उपविजेता टीम को पुरस्कार प्रदान किए। प्रतियोगिता में बेस्ट ऑलराउंडर का पुरस्कार ग्वालियर के शाहरुख, बेस्ट बल्लेबाज का पुरस्कार ग्वालियर के असलम, बेस्ट गेंदबाज का पुरस्कार श्यामगढ़ के असलम, बेस्ट फील्डर का पुरस्कार ग्वालियर के रोहित को दिया गया। फाइनल मैच संतोष 11 ग्वालियर एवं शोले क्रिकेट टीम श्यामगढ़ के मध्य खेला गया था, जिसमें भारी संख्या में दर्शकों ने उपस्थित होकर मैच का आनंद लिया। SBCN के लिए हरीश सांखला की रिपोर्ट। टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता के आज इस समारोह पुरस्कार समारोह में आज हम सबके बीच में उपस्थित हम सबके दालने व जन जन के लोकप्रिय मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री, नवीन ऊर्जा एवं पर्यावरण मंत्री आदरणीय हरदीप भैया, इस आयोजन में उपस्थित गरोड़ के सभी गणमान्य नागरिक, पूर्वा समाज के अध्यक्ष भट्ट साहब सहित यहाँ जितने भी खिलाड़ी हैं, मैं सबका संस्था की ओर से बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आप सबके सहयोग से ही आज ये सफल आयोजन 10वां लगातार गरोड़ नगर में अखिल भारतीय स्तर का टूर्नामेंट आयोजित हुआ है और इसमें आप सब दर्शकों ने निरंतर पिछले 7 दिन से आज 8वां दिन है, आप यहाँ क्रिकेट का भरपूर आनंद ले रहे थे, क्योंकि भले ही क्रिकेट टूर्नामेंट और बिना दर्शकों के कोई भी कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जा सकता है, इसलिए आपका भी बहुत धन्यवाद और आभार है कि आप लोग यहाँ पर निरंतर प्रतिदिन 8 दिन तक इस प्रतियोगिता में शामिल होते रहे और मैचों का आनंद लेते रहे। मैं उन क्रिकेट खिलाड़ियों का और टीमों का भी बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ, जिन्होंने इस आयोजन में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इस
क्रिकेट प्रतियोगिता में भाग लिया। साथ ही मैं इस आयोजन को सफल बनाने में जितने भी सहयोगदाता है, विशेषकर मंदसौर जिले में काला सोना कहे जाने वाली अफीम की फसल लगभग 2 महीने की हो चुकी है। अब किसान जंगली जानवरों से बचाने के लिए खेतों के आसपास लोहे की जालियां और तोते से बचाने के लिए खेतों के ऊपर नेट जाली डालने का काम कर रहे हैं। ग्राम डिगांव माली के किसान कन्हैयालाल आंजना और विक्रम सिंह का कहना है कि अफीम की फसल लगभग 2 माह हो चुकी है और अब जंगली जानवर से बचाने के लिए खेतों के आसपास लोहे की जालियां लगाई गई है और फसल को तोते नहीं खाए इसके लिए किसान खेत के ऊपर नेट जाली भी लगा रहे हैं। किसानों का कहना है कि अब चाहे कितनी भी ठंड गिरे, अब खेतों पर ही रात गुजारना पड़ेगी क्योंकि अफीम की फसल बहुत ही मेहनतकश होती है और पूरी सुरक्षा के साथ फसल को बड़ा किया जाता है। घर के किसी भी सदस्य को अब 24 घंटे खेत पर ही रहना पड़ेगा। वहीं किसानों ने ये भी बताया कि ज्यादा ठंड और कोहरा गिरने से अफीम की फसल पर काली मसी, सफेद मसी का प्रकोप होने लगा है। लिहाजा अफीम फसल की सुरक्षा अब किसानों की बड़ी चिंता बन गई है। SBCN के लिए मंदसौर से परमेश्वर सोलंकी की रिपोर्ट। अफीम की फसल साहब 50 से 60 दिन की हो गई है और नीलगायों से बचाने के लिए चारों तरफ बाउंड्री और जाली लगा दी हमने और तोतों से बचाने के लिए भी अभी नेट लगा रहे हैं। नेट का काम चल रहा है, ऊपर नेट लगा दी सर। अच्छा, क्या लगता है जाली और नेट लगाने से क्या फ़ायदा होगा? ये जाली लगाने से नीलगाय अंदर नहीं जाएगी साहब और ये नेट लगाने से तोते अफीम के डोड़े नहीं खाएंगे। अच्छा, लगभग फसल आने में कितना टाइम और लगेगा? पूरी फरवरी एंड तक आएगी सब। अच्छा। महीना 1.5 महीना और लगेगा अभी। अच्छा, क्या लगता है आपको अब फसल जो अफीम की फसल आ गई तो आपको खेतों पे ही रहना पड़ेगा? रात में ही रहना पड़ता है सर, नीलगायों को देखना पड़ता है। कभी जाली भी तोड़ के अंदर चली जाए हो तो अच्छा। बहुत मजबूत है वो। हाँ, नुकसान पहुँचा देगी। हाँ, अफीम की फसल तो अभी ये एक फूल आ रहा है इसमें, अभी तो बाकी है, हाल तो समय है इनमें 1.5 महीना और लगेगा करीबन। और घोड़ा रोज के लिए जो नील गाय हैं इनके लिए जो ये ऐसी जाली लगाई और रात में फिर यहाँ रहना पड़ता है। रात में अगर नहीं रहो तो फिर ये अंदर घुस जाती है इसलिए। और जो ये तोते वगैरह हैं जो ऐसी बारीक वाली जो जाली है ये लगा दी ऊपर, इससे अंदर जानवर नहीं घुसेगा। कितने दिन की हो गई फसल? फसल हो गई 2 महीने के करीबन हो गई। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज़ अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN न्यूज़। नमस्कार।